देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका देश नीति पर। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार के संदर्भ में एक बार कहा था कि नीतीश कुमार जिस भी पार्टी के साथ गठबंधन में रहते हैं, तो वर्तमान गठबंधन को मद्देनजर रखते हुए दो खिड़कियां जो संभावनाएं होती है हमेशा खुली रखते हैं। यानी कि अभी मौजूदा हालात में भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार का गठबंधन है, लेकिन दो खिड़कियां खुला रखना यानी कि अभी भी इंडिया गठबंधन के पास आना या फिर खुद के दम पर चुनाव लड़ना या किसी और पार्टी के साथ मिलीभगत करना, ये इनकी खिड़की, इनके ऑप्शंस जो है, विकल्प जो है इस वक्त नजर आ रहे हैं। मीडिया सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार किसी भी वक्त पलटी मार सकते हैं। बिल्कुल ठीक सुना आपने। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। 2025 से पहले और अब कभी भी नीतीश कुमार का पलटी मारना संभव हो सकता है। इसको लेकर हर मीडिया चैनल्स ने अलग अलग खबर निकाली है। तो आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। सबसे पहले मैं हेडलाइन से शुरुआत करती हूँ, फिर आपको बताऊंगी कि ये खबर कहां से निकल कर आ रही है, यानी आधार क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आप नजर डालिए कुछ हेडलाइंस पर। एनबीटी नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है जिसमें लिखा है, नीतीश कुमार एक बार फिर मारने वाले हैं पलटी, उपेंद्र कुशवाहा ने पकड़ ली बिहार सीएम की कमजोर नस। इसके बाद जी न्यूज की खबर देखिए, लिखा है, नीतीश कुमार फिर मारेंगे पलटी, तेजस्वी होंगे इस बार सीएम, सारा मामला सेट। जी बिहार झारखंड की खबर, लिखा है, बिहार पॉलिटिक्स, नीतीश कुमार कब और क्यों पलट सकते हैं, जेडीयू बीजेपी आरजेडी। ये मतलब तो आप समझ सकते हैं अलग अलग जो हेडलाइंस इस वक्त घूम रही हैं। अब इसको लेकर आपको बताते हैं कि क्या आधार है इन हेडलाइंस का। तो सबसे पहले ये देखिए, अजीत अंजुम के सोशल मीडिया अकाउंट के से हमें प्राप्त हुआ है जिसमें लिखा है, नीतीश कुमार की पलटबाजियां। 1994 जनता दल से अलग समता पार्टी बनाई, 2013 बीजेपी से नाता तोड़ा, 2015 आरजेडी कांग्रेस के साथ गठबंधन, 2017 आरजेडी को छोड़ा फिर बीजेपी के साथ, 2022 बीजेपी से नाता तोड़ा, 2024 अलविदा आरजेडी फिर बीजेपी साथ, और अब इसमें और जोड़कर हम बता रहे हैं आपको कि अब अलविदा बीजेपी हो गया है 2025 में, और आरजेडी के साथ इनकी गठबंधन जो है मुमकिन है। आधार समझिए, दरअसल जब से एक मीटिंग हुई है नीतीश कुमार के साथ, तब से सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज है कि नीतीश कुमार क्या पलटी मार देंगे। तो कौन सी मीटिंग हुई है, द प्रिंट की इस खबर से समझिए। द प्रिंट ने प्रकाशित किया है, तेजस्वी से मिलकर नीतीश ने एक और खेल खेला, निशाने पर भाजपा चिराग और उनकी अपनी पार्टी के लोग। आधिकारिक तौर पर मीटिंग नए सूचना आयुक्त के चयन के बारे में थी, लेकिन तेजस्वी के अनुसार बिहार के 65% आरक्षण के फैसले पर चर्चा हुई। मतलब यहाँ पर आप विरोधाभास समझिए। आधिकारिक तौर पर मीटिंग का उद्देश्य कुछ और बताया जा रहा है, तेजस्वी यादव कुछ और कह रहे हैं, और एक्चुअल में मीटिंग जो हुई है वो कुछ और है। तो क्या तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जो मीटिंग हुई है उसका ये मतलब निकाला जाए कि अब गठजोड़ आरजेडी के साथ जेडीयू के होने वाले हैं? इसको लेकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी में भी काफी चर्चा है, लिहाजा जेपी नड्डा नीतीश कुमार से मिलते भी है, और ये कोई आम चर्चा नहीं थी, कोई आम मुलाकात नहीं थी। कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा और नीतीश कुमार की इस विषय पर चर्चा हुई है कि गठबंधन तो नहीं तोड़ दिया जाएगा। तो इस पर नीतीश कुमार ने क्या कहा, यानी जेपी नड्डा से जो नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है उसमें उस पर क्या कहा है नीतीश कुमार ने, देखिए। शुक्रवार को पटना में एक कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि वह अब इधर उधर नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा से हमारा रिश्ता 1995 से है, पहले वाले क्या करते थे, 2 बार इधर उधर हुए, वो गलती हो गई, अब कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार के इस बयान पर बयानबाजी तेज हो गई है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि नीतीश कुमार जो कहते हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं करते। गठबंधन में थे तब भी इसी तरह का बयान देते थे, और अब एनडीए में है तब भी वही बयान दे रहे हैं। और इसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने भी कह दिया कि ठीक है आप एनडीए में है, लेकिन आपको ये बताने की जरूरत क्या है कि हम इधर उधर नहीं जाएंगे। ये इंसान सफाई कब देता है, जब वो इंसान इधर उधर जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इंसान सफाई नहीं देता ना। अगर आप गठबंधन में है एनडीए के, तो आपको ये बताने की बार बार क्या जरूरत है कि अब एनडीए गठबंधन में है, नहीं जाएंगे इधर उधर जो है पलटी नहीं मारेंगे। इससे तो आपकी विश्वसनीयता पर सवाल उठता है, क्योंकि नीतीश कुमार को तो ऐसा भी माना जाता है कि ये तो कभी पलट जाते हैं, इनकी विश्वसनीयता तो है नहीं। हालांकि नीतीश कुमार इस पर हमेशा अपना पक्ष ये रखते हैं कि, और बिहार के भलाई के लिए उन्होंने हमेशा जो है
पाला बदला है, लेकिन इसका कोई महत्वाकांक्षी नहीं है इसकी उसका उद्देश्य, जबकि हमें पता है कि नीतीश कुमार का पाला बदलना यानी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना। दोस्तों, इसको लेकर तरह-तरह की खबर है इस वक्त, लेकिन हम आपको सिर्फ पुख्ती जानकारी बताएंगे ताकि आपको समझ आए कि पूरा मामला है क्या। तो मामले को बेहतर समझने के लिए ये खबर देखिए, जिसमें लिखा है, सूत्रों ने बताया है कि देश की राजनीति में जो इस वक्त चल रहा है, नीतीश कुमार उससे बेहद असहज महसूस कर रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि क्यों। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि खबर क्या है, अलग-अलग हेडलाइंस क्या है। फिर मैंने आपको बताया कि इसका आधार क्या है, क्यों पलटी मारने वाली है, कहां से खबर निकल कर आई है, मीटिंग से निकल कर आई है, इसको लेकर नीतीश कुमार का क्या स्टैंड है वो आपको बताया। अलग-अलग नेताओं का, ऐसे उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोगों का क्या कहना है वो आपको बताया। अब आपको बताती हूँ कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं तो क्यों मार सकते हैं, क्या कारण है। देखिए, वक्फ बिल बोर्ड का मुद्दा जिस पर सियासी माहौल बना है, नीतीश कुमार बहुत परेशान हो गए हैं। इतना ही नहीं, अभी गौ रक्षा के नाम पर आर्यन मिश्रा की हत्या कर दी गई है। नीतीश कुमार इन घटनाओं से बेचैन चल रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने इन मुद्दों पर अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। इतना ही नहीं, सूत्र ने तो यहां तक बताया है कि प्रशांत किशोर जिस तरह से बिहार में पद यात्रा करते हैं और लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार उसे भी ध्यान में रखे हुए हैं। वह इनकी काट खोजने में लगे हैं। प्रशांत किशोर की नजर नीतीश कुमार के वोट बैंक पर है। वह किसे डेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, वह नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और राजद की है। तो ये पूरा का पूरा मामला है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के काल में, एनडीए के शासन काल में लिए गए हैं। इस वजह से कहा जा रहा है कि एनडीए से नाता तोड़कर आरजेडी में जल्द नीतीश कुमार शामिल हो सकते हैं। एक और खबर है, इसमें लिखा है कि चुनाव से पहले बीजेपी को लगेगा झटका। न्यूज 24 की खबर है, आगे पढ़िए। अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इससे पहले नीतीश बीजेपी को झटका दे सकते हैं। जेडीयू के दो लो प्रोफाइल नेता आरजेडी के साथ बातचीत कर रहे हैं। जेडीयू और आरजेडी के बीच 90 मिनट की मुलाकात हुई है। इसी बीच तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात ने खबरों को और हवा दे दी है। नीतीश ने दिया है बयान। पलटी मारने की खबरों के बीच नीतीश कुमार ने जेपी नड्डा के सामने सफाई पेश की, और क्या सफाई पेश की है वो मैंने आपको बता दी है। तो ये पूरी की पूरी खबर इस वक्त निकल कर आ रही है, जो मैंने आपको बताया कि नीतीश कुमार जो है कभी भी पलटी मार सकते हैं। आधार ये है क्योंकि नीतीश कुमार की मीटिंग जो है वो हुई है तेजस्वी यादव से। औपचारिक तौर पर मीटिंग का उद्देश्य कुछ और बताया जा रहा है, अंतर खाने से कुछ और खबर आ रही है। लोग जो है तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई है। नेताओं के बीच में काफी जो है गर्माहट है, सियासी गलियारों में चर्चा है, खिचड़ी पक रही है क्या तेजस्वी और नीतीश के बीच में, ये सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, सवाल इसलिए भी है क्योंकि आपने देखा होगा कि एनडीए जो बिल इस बार लेकर आई है, चाहे वो वक्फ बोर्ड से संबंधित हो, चाहे वो ब्रॉडकास्ट बिल से संबंधित हो, चाहे कोई भी वो ऐसे कानून हो जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपना हुकूमत दिखाना चाहती हो, या एक अल्पसंख्यक विरोधी कोई कानून लेकर आई हो, या कोई ऐसा मुद्दा लेकर, चाहे वो जातीय जनगणना का, उसको लेकर चिराग पासवान ने हमेशा इसका जो है समर्थन किया है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। दूसरी तरफ आप समझिए कि कंगना रनौत या भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे नेता है जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए। मतलब भाजपा के कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए और गठबंधन साथी कह रहे हैं कि होनी चाहिए। तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए का जो विचारधारा है वो सटीक नहीं बैठ रहा है। लिहाजा बीजेपी की मुश्किलें अब बढ़ गई है क्योंकि एनडीए के गठबंधन साथी खासतौर पर जेडीयू और नीतीश कुमार की विश्वसनीयता पर तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं होता। तो इसको लेकर अब ये खबर जो निकल कर आ रही है, अब आगे आने वाला समय बताएगा कि कितनी सही है, लेकिन फिलहाल तो ये खबर जो निकल कर आ रही है हमने आपको तक पहुंचा दी। आपकी क्या राय है? क्या नीतीश कुमार फिर से एक बार पलटी मारेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।